नमस्कार बहनों। आत्मविश्वास, आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास पर। वैसे तो आज के समय में महिलाओं में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, उनमें कूट कूट के भरा है। और जिनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है वो नए नए आसमान भी छू रही हैं। लेकिन वहीं अगर कुछ महिलाओं की हम बात करें तो वो किन्हीं परिस्थितियों के चलते या हालात के चलते कभी कभी उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। आत्मविश्वास के कम होने की वजह से हम कभी कभी किसी से आई कांटेक्ट बना के बात नहीं कर सकते, हमारे काम की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आने लगती है और हमें ये प्रश्न तंग करने लगता है कि क्यों मैं दूसरों के जैसे काम कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाती। आज हम इस विषय पर बात करेंगे और हमारे इस सफ़र में हमारे साथ हैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आत्मविश्वास, जैसा कि मैंने कहा, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में तो आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है, जैसे आप हैं, हम हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें ये कमी महसूस होती है। कहाँ चला जाता है आत्मविश्वास, और जब ये कमी होती है तो हमें किस किस तरह की हालात का सामना करना पड़ता है? आत्मविश्वास, जैसे कहा कि किसी में तो बहुत कूट कूट कर भरा, माना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो तो इस तरह से कि अरे मैं जैसा कर सकती हूँ ऐसा तो और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कोई भी नया काम करना चाहती हैं तो डरती हैं जी। माना उनको पहले से ही सेल्फ डाउट के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं मेरे से कैसे होगा। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जैसे हम कहते हैं इफ़ यू थिंक यू कैन देन यू कैन। अगर हम किसी भी काम के लिए सोचते हैं कि मैं कर सकती हूँ तभी मैं कर सकती हूँ। अगर मैंने पहले से ये सोचना शुरू कर दिया अरे मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी, मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो सचमुच वैसा ही होगा। तो यहाँ ये पहले अपने आप को कन्विंस करना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। अब समझो आपको कोई नए जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया है ना, और आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो पहले से ही अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम है तो हम यही सोचना शुरू कर देंगे पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, पता नहीं मैं उसका जवाब दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक होगी नहीं होगी। मतलब यही अगर सोचना शुरू किया तो आप सचमुच वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी लोगों में तो होती आप है। विजुलाइज करो कि मैं अच्छे से इंटरव्यू दे रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं जवाब दे पा रही हूँ, और पहले से ही अपने दिमाग में ऐसा पिक्चर बनाओ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही हूँ और मैं दे सकूँगी ना। नेचुरली अगर हमने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया और हमें इंटरव्यू का कॉल आया है तो निश्चित है उतनी एलिजिबिलिटी हम में है, वो योग्यता हम में है, तभी तो वो कॉल आया है। हमारा कोई ना कोई प्रोफाइल की ऐसी बात उन्होंने देखी जब ही उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो यहाँ पर पहले सेल्फ टॉक करना, माना अपने आप से आप बातें करो लेकिन पॉजिटिव बातें करो। अच्छा, दोनों तरह की बातें हम कर सकते हैं ना। चलता तो अंदर ही अंदर है, जो भी थॉट प्रोसेस चलता है वो तो अंदर ही चलता है जी जी। तो नेगेटिव टॉक करने की बजाय उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो कि नहीं, अगर ये मुझे विचार आ रहा है ये गलत है, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, तभी तो मुझे बुलाया गया है, नहीं तो मुझे बुलाया ही नहीं जाता। कहीं तो मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है। और भी कुछ बातों को लेकर के, जैसे हम बात कर रहे थे कोई नया काम शुरू करते हैं, मानो ड्राइविंग ही सीखना है मुझे। अब मेरे घर में 4 व्हीलर आया है और हस्बैंड तो पूरा टाइम नहीं निकाल पाते, अपने काम में या बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं, तो मेरे को ही कई अपने घर के काम करने हैं ना, मार्केट जाके कुछ सामान लेकर आना है। तो फिर हम सोचते हैं चलो मैं ही सीख लेती हूँ 4 व्हीलर, तो कई चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अब वो 4 व्हीलर चलाना उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है कि जी बिल्कुल, अरे मैं कैसे चला पाऊँगी, कहीं मेरे से गाड़ी कहीं लग गई तो कहीं नुकसान हो गया। तो ये सोचना है कि नेचुरली कोई भी सिखाएगा ना आपको, आप अकेले तो ड्राइव नहीं कर रहे सीधा गाड़ी उठा के, जो भी सिखाएगा पहले तो वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको पता है कि कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, कहाँ व्हील घुमाना है। आप पूरा सीखेंगे ना, तो सीखेंगे तो जब सब चला सकते हैं सीखने के बाद तो आप क्यों नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल, आप भी चला सकेंगे। तो इसीलिए कभी भी नया काम भी कोई हम शुरू करने जा रहे हैं,
कोई भी क्रिएटिविटी के काम इंसान सीखता है, इच्छा, अब हमारे पास टाइम होता है तो हम सोचते ही हैं कि मेरे अंदर ये आर्ट है, मैं ये कर सकती हूँ, तो उस कॉन्फिडेंस से उसको करना शुरू करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। अगर पहले से ही डाउट्स लाने शुरू कर देंगे तो फिर उसका फ़र्क उस पर होगा। थोड़ा बहुत डर तो स्वाभाविक है जब आप कुछ नया काम करेंगे, लेकिन अंदर से जब आप अपने आत्मविश्वास जगाएंगे, हाँ पॉजिटिव रहें, जैसे कि आपने कहा कि विजुलाइज करें कि मैं चला रही हूँ गाड़ी, या मैं ये काम कर चुकी हूँ, तो एक अलग से अंदर से एक अलग आत्मविश्वास पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर ऐसे भी होता है ना कि कई बार अपनी पर्सनालिटी को लेके भी कुछ लोग बहुत इंफीरियर फील करते हैं ना, कोई कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं, जो अपनी बहनें होती हैं, क्योंकि लुक्स के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं आजकल जो हैं। तो अब शरीर अगर मोटा है मानो, अब वो कई रीज़न हो सकते हैं, आपकी हेरिडिटरी हो सकती है, या बॉडी के कुछ हार्मोन्स के कारण भी ऐसे होता है कि कुछ लोग कम उम्र में ही मोटे हो जाते हैं, तो फिर उनको कमेंट्स सुनने पड़ते हैं, है ना। या फिर कोई बहुत ही पतला है या लंबा है, माना बिल्कुल ही जैसे स्किनी है, इस तरह के भी होती हैं कुछ लेडीज। और या फिर हो सकता है आप बहुत शॉर्ट है ना। तो कोई भी ऐसी हमारा शारीरिक बनावट में हमें लगता है परफेक्ट नहीं है, या फीचर्स ही, अब कोई तो नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, माना फिर उनका कॉन्फिडेंस उस हिसाब से होता है। लेकिन अगर हम नहीं हैं ना, जो भी कमी है, तो कभी भी उस चीज़ को महसूस नहीं करना। माना बीइंग इन्फीरियर इज डिफरेंट देन फीलिंग इन्फीरियर। हो सकता है कि हम किसी बात में कम हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम उसे महसूस करें। हम अपने आप को समझो कि मैं तो बहुत यूनिक हूँ, भगवान ने मुझे स्पेशल बनाया है, मैं एक स्पेशल पर्पस के लिए इस दुनिया में आई हूँ और मुझे कुछ करके जाना है। माना जब हम इस तरह की सोच रखेंगे, एक बार पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हम कैसे दिखते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी योग्यता क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना कि अभी मैं मोटी हूँ, मैं कैसे बाहर जाऊँ, मैं कैसे करूँ, मेरे को देखेंगे लोग तो मेरा मजाक बनाएंगे, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। पीपल रहते हैं फिजिक कॉन्शियस में, बहुत आते हैं लोग ना। तो उसके कारण इनिशिएटिव लेते ही नहीं है। माना जो कर सकते हैं वो भी जैसे कि नहीं कर रहे, है ना। तो ये बात को जो है हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, और हमेशा जो है वो अपने आप को जैसे स्पेशल समझ के ही चलें। फिर एक चीज़ और जो मैंने देखी, माना महिलाएं, जैसे हमने कहा वैरायटी तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं, सभी तो एक जैसे नहीं होते, पर हम उनके लिए बात करें जिनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो हम ऐसे लोगों को देखें कि जिन्होंने अपनी कोई शारीरिक कमी होते हुए भी वो अचीव कर लिया जो उनके लिए इम्पॉसिबल था। वो हमें इंस्पायर करते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ना। तो जैसे एक मिसाल मुझे ध्यान पर आता है, जो रियल लाइफ स्टोरी है। जी ज़रूर दीदी, आप बताएं। तो एक अरुणिमा सिन्हा हो सकता है, हमारी बहनों ने उनका नाम सुना भी होगा, कुछ साल पहले की बात है। वो प्लेयर रही, नेशनल लेवल की प्लेयर थी, और वो ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में। अब हमारे समाज में तो हैं ही ना, असामाजिक तत्व हैं ही हैं, तो उसी डब्बे में कुछ गुंडे टाइप लड़के चढ़ गए, और उसके गले में सोने की चैन पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसकी चेन स्नैच किया। मतलब तो वो तो नेचुरली प्लेयर थी, तो इतना तो करेज था उसके अंदर कि वो फेस करे उनको। तो उसने पलट के झापड़ लगा दिया। जैसे ही उसने उसके गले में उसकी चेन को हाथ लगाया, तो तुरंत उसने माना डर के कि भाई ला दे दूं मैं, मेरे को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब सोचने की बजाय सीधा ही जैसे। तो वो लड़के भी, क्योंकि वो तो उसी तरह के थे, उन्होंने भी शुरू कर दिया। और हुआ ये कि वो एक्चुअली बाथरूम के नज़दीक था वो, जहाँ मोस्टली वहीं पे खड़े होके वो चेन स्नैच करते हैं, क्योंकि उनको भागने का मौका मिल जाता है ना। फिर वो, क्योंकि वहाँ पर ही गेट था, और वो जैसे ही उनका आपस में फाइटिंग शुरू हो गया, तो वो लड़कों ने उसको धक्का दे दिया। ट्रेन चलती ट्रेन में नीचे धक्का दे दिया। तो लकीली वो ट्रैक पे, उसके साथ ही दूसरी ट्रैक भी थी, लेकिन वो ट्रैक पे नहीं गिरी, लेकिन दोनों ट्रैक के बीच का जो जगह होता है वहाँ वो गिरी। पर उसका एक पैर तो डैमेज हो ही गया, वो नीचे जो गिरी, और जो चोट लगी उससे काफ़ी खून बहा। और रात का टाइम था उस समय,
ट्रेन निकलने, उतनी ज़ोर की आवाज़ होती है ट्रेन की, कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं। तो मतलब जैसे वो बेहोशी की हालत में पड़ी रही, इतना उसका खून निकल गया। सुबह पास में एक गाँव था, तो कोई गाँव वाले वहाँ निकल रहे थे, उन्होंने उसको उठाया, लेके गए। गांव में तो उसका इलाज नहीं हो सकता था, फिर जो भी पास में बड़ा शहर था वहाँ लेके गए, और डॉक्टर ने देखा कि ये तो इसका बहुत, क्योंकि वो रात को वो ट्रैक पे चूहे भी उसको, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, जैसे बेहोशी की हालत में बताया, तो चूहे भी उसका, क्योंकि वो खून था सारा, तो उस पे चूहे भी लग गए थे, तो डॉक्टर्स को उसकी टांग काट देनी पड़ी, है जैसे पॉइजन जैसा हो गया। तो उसका प्लेयर वाला फ्यूचर तो खत्म हो गया। तो अब कोई तो ऐसे भी सोच सकता है ना, कि अब मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, है ना। लेकिन उसने ऐसे थॉट्स आने ही नहीं दिए अपने आप में। उसने कहा भले मेरी टांगें चली गई तो क्या हुआ, मैं आर्टिफिशियल टांगों से भी करूँगी, है ना। अपनी लाइफ में मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। जी। मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहूँगी कि केवल आश्रित होकर के मैं अपना जीवन बिताऊँ। तो अभी 2-3 महीने में जब वो नॉर्मल हो गई, उसके दोनों पैर, कृत्रिम पैर भी लग गए, और वो उसको जो ट्रेनिंग दी गई वो चलना भी सीख गई, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं चल सकती हूँ। फिर उसने अपनी माँ को बोला, अपने परिवार को बोला कि अब खेल तो मैं नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने एक सपना देखा है कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। अच्छा। तो सबने स्माइल किया, उन्होंने कहा ये टांगों के साथ कैसे एवरेस्ट क्लाइंब करोगी। तो उसने कहा बस मैंने सोचा है कि मैं करूँगी। तो परिवार ने कहा अगर तुम हिम्मत रखती हो तो फिर हम तुम्हें मदद करेंगे, जो तुम मदद चाहती हो हम करेंगे। तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होती है, तो उसने विदिन 6 मंथ्स जो है वो उस ट्रेनिंग में चली गई। बेस कैंप ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। अच्छा। कि कैसे इतना हाइट को क्लाइंब किया जाता है, इस तरह से वो ट्रेनिंग पूरी हुई। और फिर जब ग्रुप जाना था तो उसमें ज्वाइन हो गई। उसने वो क्लाइंब किया, और बहुत सारे जैसे प्रॉब्लम्स, ये तो कोई आसान काम तो है नहीं, और वो तो नॉर्मल टांगों वाली भी नहीं थी। आप बता रहे हैं और मैं उसको विजुलाइज कर रही हूँ। हाँ, सच मानिए। तो मतलब वो काफ़ी ऊंचाई तक चली गई है। हाँ, और शेरपा होते हैं जो लेके जाते हैं, तो उसके साथ भी एक शेरपा था। तो जब नज़दीक ही पहुंचने वाले थे चोटी पर, उस करीब 1 या 2 किलोमीटर पहले उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अच्छा। तो अब लगा कि अब तो मुश्किल है, कि बिना ऑक्सीजन के तो पहुंच नहीं सकते, या ऑक्सीजन अगर नहीं है तो अगर नीचे नहीं उतरे तो जान भी जा सकती है, मतलब जीवन को भी जैसे। पर उसने कहा कि भले मेरी जान चली जाए, लेकिन जो मैंने सोचा है वो मुझे करना ही है, मुझे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना ही है। तो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, एक कहावत हम कहते हैं। जी बिल्कुल, कि भगवान भी उनको मदद करता है जो अपनी हिम्मत रखते हैं भी। और उतने में ही जो जा चुके थे ऊपर, वो एक कोई थे, फॉरेनर थे। अच्छा। वो उतर रहे थे और वो मिले, तो उसने बताया उनको कि मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, और लकीली उनके पास बचा हुआ ऑक्सीजन था। तो फिर उन्होंने, क्योंकि वो तो नीचे ही जा रहे थे, तो फिर उन्होंने अपना ऑक्सीजन उसको दे दिया। तो वो ऑक्सीजन उसके लिए वो सफिशिएंट था, और वो सचमुच एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची, और उसने झंडा, भारत का झंडा जो है वो चोटी पर लहराया। एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी, हैंडीकैप लेडी, जिसने एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त की। क्या बात है, बहुत तो देखिए, हाँ जी, है ना, जो ईश्वर ने मदद की उसकी, उसको ऑक्सीजन भी मिल गया वहाँ पे, है ना। तो ये मतलब इम्पॉसिबल जो कहेंगे उसको उसने पॉसिबल करके दिखाया। तो इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस एंड करेज। कि इंसान रखे तो वो ऐसी ऊंचाइयों को भी हासिल कर सकता है। माना उसने वो फेलियर को तो अपने दिमाग में आने ही नहीं दिया। हाँ ना, तो जब वो कर सकते हैं, मतलब तो हमेशा हमें सोचना चाहिए, तो हाँ फिर हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में करना चाहें। बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। एक कदम तो हमें उठाना ही पड़ता है। हाँ। कोई भी कार्य हमें शुरू करना है तो। नहीं तो क्या होता है, हम घर की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, हम उनसे इतना टूट जाते हैं, हमें लगता है कि अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, आगे का जीवन हम जी नहीं पाएंगे, और लोग पता नहीं कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन आज जो आपने ये
कहानी बताई, सचमुच ये एक वीरांगना है वो, और क्या कहते हैं, कितने लोगों के लिए ये एक हम कहेंगे कि मार्गदर्शक वाली जो बात है, वो लोगों का मार्गदर्शन करेगी ये कहानी आपकी। बहुत सुंदर। और जैसे अब जीवन में कभी अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं जी, है ना, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं, उस समय भी अगर हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते जी, तो वो प्रॉब्लम फिर हमें प्रॉब्लम नहीं लगती। माना हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ फेस किया, हमें लगता है कि हाँ, जैसे जीवन जैसे चलता है एक सहज रीति से, उसका ही एक ये हिस्सा है और ये आया और पास हो गया। सही बात ना, है। और वो परिस्थितियों को भी हम खुश रहते हुए, या हम कहेंगे कि अपनी मेंटल स्टेट को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम उसको पास कर लेते हैं। पर अगर हम लो फील करते हैं, जी, ये होता है कि कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर। और उसमें एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि हम भगवान को याद करते हैं, अपनी रीति से हम सभी करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते। और जब भी कोई कठिन काम करने की बात आती है तो भगवान को ही याद करते हैं पहले, कि भगवान की मदद मुझे रहे, है ना। भगवान को हम बोल करके भी जाते हैं। अपने घर में जो भी हमारा पूजा घर होगा या मंदिर, या अपने इष्ट देव मंदिर को होता है मानते हैं, जी हाँ, तो हम उनको याद करते हैं कि हाँ, उनको याद करेंगे तो उनके आशीर्वाद हमारे साथ रहेगी, या उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी, तो उसकी मदद से हम उसमें सफल हो जाएंगे। तो यहाँ भी जैसे हम बात कर रहे हैं कई बार कि रोज़ हमें मेडिटेशन करना चाहिए, तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं, और वो जुड़ने से वो शक्ति हमारे अंदर रहती है कि जो हमें आत्मविश्वास देती है। ये परमात्मा है ना मेरे साथ, जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो फिर मेरे लिए क्या मुश्किल है, मेरे लिए तो बड़ी बात भी बड़ी नहीं है। सही बात तो है। साथ किसका, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो कितना कॉन्फिडेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं तो मेरा कुछ भी नहीं, मतलब वो इतना हल्का और इतना खुश और जो भी कर सकता है। तो ऐसे ही भगवान भी तो हमारे पेरेंट्स हैं, है ना, वो हमारी आत्मा के माता पिता हैं। तो अगर हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं, माना जो भी कुछ हमारी वरीज हैं या जो भी हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कई बार ये चीज़ें हमारे मन को ज़्यादा परेशान करती हैं ना, तो फिर वो हम भगवान के ऊपर या ईश्वर को दे देते हैं, ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। तो फिर वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब नहीं करती, माना हमारे लिए वो काम बहुत सहज हो जाते हैं और हम अच्छे सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज़ तो क्या होता है ना, हम कोई भी काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी खुद ही लेते हैं, और फिर जब उसका परिणाम जैसा भी आता है उसके लिए भी हम फिर जो परिणाम आता है, मान लीजिए अच्छा आया तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर परिणाम मन के मुताबिक नहीं आया तो हम परेशान रहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को समर्पित करके कोई काम करते हैं तो यकीन मानिए कि रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही ना। और फिर जो भी है भगवान ने दिया है तो हम उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। बहुत सुंदर बात है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो दीदी हमें लगता है कि हमारा जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो भी हमारा बढ़ता है। तो जाहिर है हमें फिर आत्मविश्वास तो हमारा बढ़ेगा ही, कॉन्फिडेंस हमें आएगा, और चेहरे पे एक अलग जो जीत वो नजर आती है चेहरे पे। माना फिर वो उसी तरह से वो चीज अपने लिए इनवाइट भी करते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया था पॉजिटिविटी का आह्वान करें, तो ये फर्क तो पड़ ही जाता है। बहुत सुंदर बात दीदी, बहुत सुंदर जानकारी। मुझे लगता है कि आपने जो एक बड़ी सुंदर कहानी और जिस तरह के छोटे छोटे टिप्स आपने दिए, मुझे लगता है लोग अपने जीवन में इसको धारण करेंगे, खासतौर से हमारी बहनें, और अपने जीवन को वो बेहतर बना पाएंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति। तो दोस्तों, आत्मविश्वास हमारे अंदर ही है, उसको सिर्फ जगाने की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे तो वहाँ भगवान का साथ लें। भगवान तो हमेशा हमारे साथ है। थोड़ा मेडिटेशन करें, खुद को जानें। हमने इस पूरे सफ़र में बहुत सारे टिप्स आपको दिए। आप खुद को जानें, आप कौन है, और जब आप खुद को जानेंगे तो भगवान का परिचय भी मिलेगा। और जब ईश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या बात, फिर तो कॉन्फिडेंस से हम भरे ही रहेंगे। अगली बार नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।